हमने पढ़ा कि क्या टॉपिक था हमारा, क्या टॉपिक था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, ये उस बॉन्ड को हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 एज पर फ्रॉम द ग्रुप 15। कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 5 होते हैं। अपने इसने कितने? 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगाए हुए हैं एच के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन। 2 जो बचे हुए हैं ये किसी को दे सकता है, और कोई इसको देखे देने के लिए, यानी कि मेरे पास सपोज करो मेरे पास 10 नोटबुक हैं, अगर मेरे पास दिखता है कि किसी बच्चे के पास नोटबुक नहीं है, मैं उसको दे सकता हूं। अब कोई बच्चा मेरे को देखा वो टेस्ट देना है, उसके पास नोटबुक ही नहीं है, तो उसको मैंने क्या की, ये नोटबुक दे दी। अब उस बच्चे ने सोचा कि मेरे पर सर एहसान हो गया, यार सर आपने एहसान कर दिया, मैं कब चुकाऊंगा। मेरे उसके बीच एक बॉन्ड बन गया, मैंने उसको नोटबुक दी, मेरे उसके बीच बॉन्ड बन गया। मैंने उसे लिया कुछ नहीं, पैसे से कुछ नहीं लिए, सिर्फ मैंने उसको दिया है। जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। यानी कि जो आपने फॉर्मेशन पढ़ ली किसकी? अमोनियम आयन की। एक एग्जांपल समझ नहीं लगी, दूसरी बताई। मैंने कहा ओजोन के बारे में बताओ। आपको पता O2 मॉलिक्यूल जब बनते हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी 6, इसके भी 6, दोनों आपस में मिले कितने? 8 इलेक्ट्रॉन के पूरे हो गए, इसके भी 8, इसके भी 8 पूरे हो गए हैं। जब इनके 8 पूरे हो गए, जो अकेला O बचा हुआ है इसके तो 6 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। इसने क्या किया, चाहे इस वाले ऑक्सीजन से चाहे इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और इसके भी 8 पूरे हैं। 2 2 4 2 6 2 8, इसके 8 पूरे हैं। एक जे छोड़ा हुआ हमने, 2 2 4 2 6 और 2 8, सबके 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और इससे ओजोन की फॉर्मेशन है। आपसे कोई पूछे ओजोन जब बनता है, इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक है, कोवलेंट है, कौन सा है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एक, किसमें? ओजोन में। क्लियर? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसमें। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दी, मैंने कहा हाइड्रोनियम आयन के बारे में बताओ, क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है? आपने कहा सर हम पता है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव। इससे पहले हमने वाटर बना लिया। ये जो स्ट्रक्चर किसका? वाटर का। H का एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट के थ्रू दिखाए हुए हैं, जो डॉट है डॉट के थ्रू दिखाए हुए हैं हमने 6 इलेक्ट्रॉन। अभी बाकी तो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। हमारे पास 2 पेयर बच गए, वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर बच गए, एक और एक 2 लोन पेयर बच गए। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब इसको दिखा कोई गरीब, जहां पे दिख रहा है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सिर्फ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन देने से जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और पढ़ा हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने बताया आपको, सल्फर के 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके जो सल्फर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6। 1 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के 6 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। कहता कि मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है। जब सल्फर ने अपने, ऑक्सीजन के नहीं, सल्फर ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, सल्फर ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इससे एक बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम है। फिर मैंने कहा कि इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि द डोनर एटम मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट द एक्सेप्टर। एंड एक्सेप्टर एटम के पास क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। जैसे आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तभी आप ट्यूशन में बैठे हो, सर हमें कुछ देंगे, हम उसको नोट करेंगे। द एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, द डोनर एटम मस्ट हैव एन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? इतना सा कंसेप्ट है, पेपर में पूछते हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर करके रखना आपने, ठीक है। आगे चलते हैं।